हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिलीट ए गिवन नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो 3 हमारे पास नोड्स हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि कोई गिवन नोड है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी एक गिवन नोड हमें होगी, हमें उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो वो फर्स्ट नोड भी हो सकती है, वो लास्ट भी हो सकती है, और वो लिंक लिस्ट के बीच में भी कोई नोड हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक टेम्प नेम का पॉइंटर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, लेट्स से इसको टी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ये क्या करेगा, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये क्या करेगा, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा तो इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा 10। ठीक है, तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कैसे करवाते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी इज इक्वल टू स्टार्ट, या फिर टी इज इक्वल टू हेड। ठीक है, टी इज इक्वल टू स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें सबसे पहले उस नोड तक ट्रैवर्स करना है जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो नोड तक ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा। उस नोड तक मुझे ट्रैवर्स करना है जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा वाइल, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट सपोज मुझे एन थ्री को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो एन3 को डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे टेम्प को मैं उस टाइम तक इंक्रीज करूँगा, उस टाइम तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक मैं एन3 तक नहीं पहुँच जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा वाइल टी नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, लेट्स सपोज एन3, ये एन3। ठीक है, तो जब तक मैं एन3 तक नहीं पहुँच जाता तब तक मैं टेम्प को आगे बढ़ाऊंगा। तो टेम्प टी को आगे हम कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, टी इज इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरा जो टेम्प है वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता गया तो अब ये एन3 तक पहुँच जाएगा जब मेरी लूप पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट की मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए जो एन है, अभी के लिए जो टी है उसमें एन1 का एड्रेस है, मतलब 10 है, तो ये इस टी नॉट इक्वल टू एन3। एन3 का एड्रेस क्या है, 30 है, तो यहाँ पे एड्रेस होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नोड का एड्रेस होगा, यहाँ पे नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, आप बोलोगे उसको कैसे पता चलेगा एन3 तक पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे नोड का एड्रेस होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 30 होगा, मैंने अगर एन3 पास करी है तो टी में अभी के लिए क्या है, 10 है, तो टी नॉट इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो ये टी इज इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट। टी में अब क्या चला जाएगा, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। टी अभी के लिए एन1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि 10 को पॉइंट कर रहा है, तो 10 के नेक्स्ट में क्या है, 20 है, तो टी में क्या चला गया, टी में यहाँ पे 20 चला जाएगा। टी में अगर 20 चला गया तो टी फिर सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, टी में यहाँ पे 20 चला गया तो टी इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, फिर ये चेक करेगा टी नॉट इक्वल टू 30। टी में क्या है, 20 है। ठीक है, टी नॉट इक्वल टू 30, 20 नॉट इक्वल टू 30 होता तो ये ट्रू हो गया। फिर से टी इज इक्वल टू, फिर से क्या आ गया, टी इज इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट। अब टी में क्या चला जाएगा, टी जिसको पॉइंट कर रहा है, टी किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को। 20 के नेक्स्ट में क्या है, 30 है, तो टी में अब क्या चला गया, टी में यहाँ पे 30 चला गया। ठीक है, और टी किसको पॉइंट करने लग गया, लास्ट नोड को। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, तो टी किसको पॉइंट करने, टी में अब 30 चला गया, टी किसको पॉइंट करने लग गया, टी इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा वाइल टी नॉट इक्वल टू 30, बट टी में तो अभी 30 आ गया, तो ये मेरी जो लूप है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है। अब यहाँ पे 3 केस बनते हैं हमारे। ठीक है, एक तो ये केस बनता है कि मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। दूसरा केस क्या बनता है, मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है, जो कि हम इस केस में कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हम इस केस में कर रहे हैं, लास्ट नोड को कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा केस क्या बनता है, अगर मुझे बीच वाली किसी नोड को डिलीट करना है। ठीक है, जो कि लास्ट में भी नहीं है, जो कि फर्स्ट में भी नहीं है, और बीच में कोई नोड है, मुझे उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे 3 केस बनते हैं हमारे। पहला केस क्या बनता है, फर्स्ट नोड। ठीक है, पहला केस बनता है फर्स्ट नोड। सेकंड केस जो बनता है लास्ट नोड। ठीक है, सेकंड केस लास्ट नोड। और जो थर्ड केस बनता है वो है नोड मतलब बीच में कोई नोड हो। ठीक है, नोड इन बिटवीन। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे यहाँ पे बनते हैं।
अब इन तीनों केसेस को हमें कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे लेट्स सपोज फर्स्ट का जो मेरा सिनेरियो होगा, जो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम टेम्प को स्टार्ट से इनिशियलाइज करवाएंगे। तो स्टार्ट में क्या है 10 है, तो टेम्प में भी 10 होगा। तो टेम्प मेरा यहाँ पे इसको जो टेम्प है वो यहाँ पे इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, टेम्प में स्टार्ट होगा तो टेम्प नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करवाना है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दूंगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प में भी 10 है, और मेरी जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो भी 10 है। दैट मीन्स कि मेरा टेम्प ऑलरेडी ही टारगेटेड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसको मुझे डिलीट करवाना है। मैं अभी फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करवाना है तो टेम्प तो पहले ही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था। उस केस में मेरी जो लूप है, ठीक है, इस केस में मेरी लूप है जो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, मेरा टेम्प तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा टेम्प तो ऑलरेडी टारगेटेड नोड को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो वाइल, ठीक है, ये आगे तक जाएगा और लूप के बाहर आने पर यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ टेम्प इफ टी इज इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है, लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद। अब लूप एग्जीक्यूट होगी नहीं और टी तो मेरा पहला ही स्टार्ट है, ठीक है, टी में तो पहले ही स्टार्ट, टी तो जो मेरा टी है वो तो पहले ही स्टार्ट के इक्वल है। तो अगर ये स्टार्ट के इक्वल है, अगर मेरा टेम्प जो है वो स्टार्ट के इक्वल है, दैट मीन्स कि मेरी टारगेटेड नोड क्या है, जो फर्स्ट नोड है वही मेरी टारगेटेड नोड है, मुझे उसको ही डिलीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट में क्या डाल दो, ठीक है, स्टार्ट में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ठीक है, स्टार्ट में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है, इसका नेक्स्ट डाल दो। टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है ना, N1 नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इफ टी इज इक्वल टू स्टार्ट, तो स्टार्ट में क्या डाल दो, टी डॉट नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर 20 डाल दिया, यहाँ पे सॉरी स्टार्ट में अगर मैंने 20 डाल दिया, तो मेरा जो स्टार्ट है, ठीक है, तो जो मेरा स्टार्ट है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट करने लग गया तो मुझे इस वाली नोड का प्रीवियस भी ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब मुझे इस वाली नोड का प्रीवियस भी अपडेट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टार्ट अब इस N2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरा जो स्टार्ट है वो N2 को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे इस नोड का जो प्रीवियस है उसको भी अपडेट करना है। जो फर्स्ट नोड होती है उसके प्रीवियस में कुछ नहीं होता, उसके प्रीवियस में नल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट के प्रीवियस में मैं नल डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू नन, ठीक है। स्टार्ट के प्रीवियस में मैंने नन डाल दिया तो इसमें नन चला जाएगा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इसमें अब नन चला गया, तो ये फिर किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा और हमारी जो नोड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी नोड डिलीट हो चुकी है, जो ये वाली नोड है N1 नोड है, ठीक है। ये वाली जो नोड है ये हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ये तो था हमारा फर्स्ट केस, अगर जहाँ पे मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए मैं एक बार फिर से इस लिंक लिस्ट को दोबारा से बना देता हूँ अच्छे से, जैसे ये पहले थी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब लेट्स सपोज मुझे लास्ट नोड को डिलीट करवाना है, ठीक है, लास्ट नोड को मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे अब मुझे लास्ट नोड को अगर डिलीट करना है, अब हम ये वाला सिनेरियो देखेंगे लास्ट नोड वाला, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हमने फर्स्ट सिनेरियो तो देख लिया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है,
मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट केस, इतना, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो हमारी फर्स्ट नोड है उसको डिलीट करवाया, ठीक है। अब हम सेकंड केस को देखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ जब मेरा टेम्प जो है, अब मैं अगर लास्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लास्ट नोड का एड्रेस होगा, मतलब यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, यहाँ पे 30 होगा। तो हम यहाँ पर लूप चला रहे हैं, यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं जब तक हमारा टी जो है वो टी डॉट नेक्स्ट तक नहीं पहुँच जाता, मतलब अगर वो लास्ट नोड तक नहीं पहुँच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मुझे अपने टेम्प को अपडेट करना है। तो लूप चलने के बाद जो सारी लूप है, वो सारी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा जो टेम्प है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और इसमें टी में क्या होगा, इसमें 30 होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि अगर लास्ट नोड को हम कैसे चेक करते हैं कि जो जो टेम्प है अगर उसका नेक्स्ट नन है, दैट मीन्स कि वो लास्ट नोड है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 30 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में नन है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये लास्ट नोड है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ टी जिसको पॉइंट कर रहा है, इफ़ टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन है, ठीक है। इफ़ टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन है तो क्या करो, तो सिंपल जो इसकी, ठीक है, जो इसकी प्रीवियस नोड है विच इज n2, उसके नेक्स्ट में नन डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नन डाल दूंगा तो ये आगे किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करेगा और ये हमारी जो नोड है n3 वाली जो नोड है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर नन डाल दूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर मैंने नन डाल दिया, यहाँ पे अगर मैंने नन डाल दिया तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें नन हम कैसे डालेंगे, अभी जो टेम्प है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जो इसकी प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस कहाँ पे है, टेम्प के प्रीवियस नोड का एड्रेस है। तो मुझे क्या करना है, टेम्प के प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में मुझे नन डालना है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे कैसे डालूंगा, वो मैं यहाँ पे कैसे डालूंगा, आपने अगर मेरी लास्ट नोड डिलीशन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मेरी डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, तो यहाँ पे क्या करो, जो टेम्प का प्रीवियस है, टेम्प डॉट प्रीवियस के नेक्स्ट में, ठीक है, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में नन डाल दो, ठीक है। बस ऐसे हमने नन डाल देना है, जैसे हमने यहाँ पे डाला, ये देखो यहाँ पे नन डाल दिया तो ये वाली जो नोड है वो लिंक लिस्ट से डिलीट हो गई, ठीक है। अब ये सेकंड सिनेरियो हो गया। अब हमारा ये सेकंड केस कवर हो गया कि अगर हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 केस कवर कर लिए, यहाँ पे हमने जो है वो 2 केस कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या एक काम और भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे बट इसका प्रीवियस हमें अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नन डाल दिया तो इसका ये वाला कनेक्शन तो इसका डिलीट हो जाएगा, बट ये वाला कनेक्शन बच जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला कनेक्शन जो है वो बच जाएगा। और हम इसमें क्या करेंगे, टेम्प के यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नन डाल दो, उसके प्रीवियस में मैं नन डाल दूंगा, और टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प के प्रीवियस में यहाँ पे मैं नन असाइन करवा दूंगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये भी अब नन हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे भी नन आ जाएगा। तो ये अब ये नोड भी किसी को भी पॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो नोड है वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड केस है ये यहाँ पे कवर हो चुका है, ये हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने लास्ट नोड को डिलीट किया, सेकंड केस, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट केस है वो बचता है,
ठीक है, अब हमारा जो लास्ट केस है वो बचा कि अगर हमें कोई इन बिटवीन नोड है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिफ का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एलिफ का यूज़ करूँगा। ठीक है, कि या ये चले या चले, या फिर अगर इनमें से कुछ नहीं चला तो हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन है वो चले। लास्ट वाली कंडीशन में क्या है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब अगर ना तो एल्ज में क्या चलेगा, ना तो मेरा जो टेम्प है वो स्टार्ट के इक्वल है, मतलब ना तो वो फर्स्ट नोड है, और ना ही जो मेरे टेम्प का नेक्स्ट है वो नन नहीं है। दैट मीन्स कि वो इन बिटवीन कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरा जो लेट सपोज मैं आपको दोबारा से लिंक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि मैं आपको ये बीच वाला सिनेरियो, मतलब लेट सपोज अगर मैं N2 को डिलीट करना है तो वो मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैंने N2 का एड्रेस पास किया, N2 का एड्रेस पास किया 20। ठीक है, तो ना तो जो यहाँ पे T नॉट इक्वल टू N2 का एड्रेस यहाँ पे हम पास कर देते हैं। N2 का एड्रेस क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने 20 पास कर दिया। तो अब जो मेरा टेम्प है, ठीक है, ना तो वो स्टार्ट के इक्वल है क्योंकि स्टार्ट में 10 है, तो मेरी ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। ठीक है, जो ये वाली कंडीशन है इफ़ वाली, ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद ना तो मेरे टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नन भी नहीं है। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प कौन सी नोड है, टी। टेम्प किसको अपॉइंट कर रहा है, N2 को। N2 का जो नेक्स्ट है वो नन नहीं है। दैट मीन्स कि ये बीच में कहीं पे लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर ये बीच में लाई कर रही है तो यहाँ पे मुझे इस नोड को डिलीट करवाना है। तो इस नोड को डिलीट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नोड के प्रीवियस में, ठीक है, इस नोड के N2 का प्रीवियस क्या है, N1 है। ठीक है, N1 के नेक्स्ट में मुझे इसका नेक्स्ट डालना पड़ेगा, मतलब कि जो N1 नोड है वो सीधा N3 को पॉइंट करने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा जो मेरा टेम्प है, जो मेरा टेम्प है, ठीक है, टी टेम्प के प्रीवियस में, टी डॉट प्रीवियस के नेक्स्ट में, ठीक है, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या साइन कर दो, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या असाइन कर दो, टेम्प का नेक्स्ट असाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प मतलब टी है, टी। ठीक है, टी डॉट नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने इसका नेक्स्ट असाइन कर दिया, मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ गया, 30 आ गया। इसमें मैंने 30 असाइन करवा दिया। अगर इसको 30 असाइन करवाया मैंने तो जो अब ये वाली नोड है ये 30 को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लग गई। ठीक है, अब मुझे इसका प्रीवियस भी अपडेट करना पड़ेगा, N3 का प्रीवियस। N3 का प्रीवियस जो है वो N1 को यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। ठीक है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के प्रीवियस में, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प N2 को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट मतलब N3 के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस डाल दो, टी डॉट प्रीवियस। ठीक है, टी डॉट प्रीवियस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो जो ये वाली नोड है अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगी, ये करेगी इसको पॉइंट। ठीक है, ये करेगी इसको पॉइंट। ठीक है,
और मुझे अब क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में भी मुझे नन डाल देना है और टेम्प के प्रीवियस में भी मुझे नन डाल देना है। अगर मैं यहाँ पे मैंने नन डाल दिया, टेम्प के प्रीवियस में भी मैंने नन डाल दिया और टेम्प के नेक्स्ट में भी मैंने नन डाल दिया, ठीक है, तो ये ना तो अब ये इसको भी पॉइंट करने बंद कर देगा और इसको भी पॉइंट करना बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में मैंने नन डाल दिया, यहाँ पे भी नन डाल दिया और यहाँ पे भी नन डाल दिया, तो मेरी जो ये वाली नोड है ये डिलीट हो जाएगी। और जो फर्स्ट नोड, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट नोड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नोड का भी कनेक्शन बन गया और यहाँ पे जो हमारी अगर नेक्स्ट वाली नोड है उसका भी फर्स्ट नोड के साथ कनेक्शन बन गया, ठीक है, तो ये वाली जो नोड है, तो ये वाली जो नोड है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसमें भी नन डाल देते हैं हम यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, तो टी डॉट प्रीवियस में भी नन डाल दो, टी डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नन, ठीक है, और यहाँ पे टी डॉट नेक्स्ट में भी यहाँ पे नन डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो केस है वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तीसरे केस में हमारा क्या था, तीसरे केस में हमारा था कि अगर हमारी जो नोड है वो इन बिटवीन है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड केस भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये है हमारा थर्ड केस। तो इसकी हमने थ्योरी जो है वो देख ली। अब चलिए इसको हम कोड करके देखते हैं। सेम ही कोड लिखूंगा मैं, सारा कोड मैंने वैसे यहाँ पे लिख ही दिया है, आपको इसी को ही वहाँ पे एज इट इज़ ही लिखना है VS कोड में, तो आपका ये जो सिनेरियो है, तीनों सिनेरियो है वो यहाँ पे चल जाएंगे। तो चलिए हम इसको अब कोड करके देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे ये जो कोड है ये मैं पहले आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने यहाँ पे क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं नया फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डिलीट गिवन नोड, ठीक है, डिलीट गिवन नोड। और इसमें हम क्या करेंगे, एक तो मैं सेल्फ पास करूँगा, उसके बाद जो मेरी गिवन नोड है मैं उसको पास करूँगा, ठीक है, जो मेरी नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है उसको पास करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक टी नाम का टेम्प नेम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें मुझे सेल्फ डॉट हेड में यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टेम्प है वो सबसे पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब मुझे तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक मेरा जो टेम्प है वो गिवन नोड तक नहीं पहुँच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नोड, ठीक है, जब तक मेरा जो टेम्प है वो नोड के इक्वल नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे इसको ट्रैवर्स आगे बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब मान लो जो फर्स्ट यहाँ पे हम जब हमारी लूप पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे अपने टेम्प को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जो फर्स्ट केस हमारा था कि हमारी जो टारगेटेड नोड है वो फर्स्ट नोड तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा check if the target node is first node, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा if temp is equal to start, ठीक है, if temp is equal to स्टार्ट और सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। अगर तो मेरा टेम्प जो है वो हेड के इक्वल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मुझे क्या करना है, हमने क्या किया था यहाँ पे, स्टार्ट में क्या डाल दो, टी डॉट नेक्स्ट डाल दो। स्टार्ट मतलब यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। स्टार्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, मतलब मेरे स्टार्ट में अब मैंने सेकंड नोड का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो स्टार्ट में यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड नोड का एड्रेस डाल दिया। उसके बाद मुझे जो सेकंड नोड का प्रीवियस है उसको भी अपडेट करवाना है, ठीक है, ताकि वो फर्स्ट नोड को अब पॉइंट ना करे।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे करना है अब सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस में क्या डाल दो, नन डाल दो। ठीक है, सेल्फ, हाँ स्टार्ट का मतलब हेड है, सेल्फ डॉट हेड के प्रीवियस में क्या डाल दो, नन डाल दो। तो ये हमारा जो फर्स्ट केस है वो यहाँ पे कवर हो चुका है कि अगर हमारी टारगेटिंग नोड है, अगर वो फर्स्ट नोड ही है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अब हमारा सेकंड केस है, तो यहाँ पे मैं अब चेक करूंगा इफ टारगेटिंग नोड इज द लास्ट नोड। चेक इफ टारगेटेड नोड इज लास्ट नोड। ठीक है, तो अगर मेरी टारगेटेड नोड है, अगर वो लास्ट नोड है तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे लूंगा इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ टेम्प जिसको पॉइंट करा, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नन। अगर मेरे टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर वो नन है, दैट मीन्स कि मैं लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेम्प डॉट प्रीवियस में मुझे नन डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, टेम्प, ठीक है, टेम्प डॉट प्रीवियस में नन डाल दो, सॉरी टेम्प डॉट प्रीवियस में, हाँ टेम्प डॉट प्रीवियस के नेक्स्ट में पहले मुझे सेकंड ये वाली नोड को, इस वाली नोड को मुझे अपडेट करना है, क्योंकि मैं लास्ट नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे इस वाली नोड के नेक्स्ट में मुझे नन डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इफ टेम्प डॉट प्रीवियस टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में नन डाल दो। उसके बाद टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में भी यहाँ पे नन डाल दो। ठीक है, तो उसके प्रीवियस यहाँ पे हमने क्या, टेम्प डॉट प्रीवियस में भी हमने नन डाल दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड केस भी हमारा कवर हो गया। अब मुझे जो मेरा थर्ड केस है उसको चेक करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, कमेंट डाल देता हूँ, चेक इफ टारगेटेड नोड इज इन बिटवीन ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो वो हम क्या, वो तो फिर हमारा जो एल्स वाला पार्ट ही चलेगा। ठीक है, इसमें चेक करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट नोड को भी चेक कर लिया ऊपर, उसके बाद लास्ट नोड को भी चेक कर लिया, तो बाकी की जो सभी नोड्स हैं वो कहीं पे बीच में ही होंगी। ठीक है, लिंक लिस्ट के। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे अब हम देखेंगे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमें ये वाली नोड को जैसे डिलीट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प मेरा इसको पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट डाल दो। तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के नेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या डालना था, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के, यहाँ पे कौन सा एड्रेस था, इसका। ठीक है, उसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि ये पहले इस नोड को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हम करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प का प्रीवियस। अब टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था ना N2 को, इसके नेक्स्ट के प्रीवियस में, इसके टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या था, 30 के प्रीवियस में मुझे क्या डालना है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस, है ना, ऐसे ही है ये देखो, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प का प्रीवियस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका
प्रीवियस, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में, ठीक है ना, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस। यहाँ पे देखो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के प्रीवियस में, मतलब यहाँ पे क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस। इसके प्रीवियस में पहले 10 था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया, ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब मुझे सिंपल यहाँ पे नन डलवाना है, दोनों जगह पे मुझे नन डलवाना है। तो नन डलवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प के प्रीवियस में नन डाल दो, ठीक है, टेम्प डॉट प्रीवियस में क्या डाल दो, नन डाल दो। उसके बाद यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में भी क्या डाल दो, नन डाल दो। बस हमारा जो कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट गिवन नोड का हमारा जो कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। तो ये मेरी लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करी थी, ठीक है, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन दिस लिंक लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट गिवन नोड, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट गिवन नोड, ठीक है, और यहाँ पे मैं नोड पास कर दूंगा जो मैं पास करना चाहता हूँ। अब लेट्स सपोज नोड में हम पहले फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे, लेट्स से n1, यहाँ पे मैंने n1 को पास कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट, n1 में क्या है, 10 है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं हम कि ये हमारा सही चल रहा है या कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है। कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ठीक है। ये देखो हमने n1 पास करी थी, n1 नोड यहाँ पे पास करी, n1 में क्या था, 10 था, n1 में क्या था, 10 था। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 10 10 20 30 40 50, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 20 30 40 50। तो फर्स्ट नोड यहाँ पे डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं लास्ट नोड यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। लास्ट नोड क्या कौन सी है, n5 है, ठीक है। लास्ट नोड कौन सी है हमारी, n5। n5 में क्या है, 50 है। तो इसको मैं सेव करके अगर रन करूँ तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 10 20 30 40 50 और लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 10 20 30 और 40, ठीक है। तो 50 वाली जो नोड है वो यहाँ से डिलीट हो गई। 50 में क्या, 50 कौन सी नोड में था, n5 में। तो यहाँ पे n5 मैंने इंसर्ट किया, अब यहाँ पे पास किया, तो n5 वाली जो नोड है वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब हम कोई और नोड, लेट से मैंने अब n3 हम पास करते हैं, यहाँ पे n3, ठीक है। तो यहाँ पे n3 मैंने पास किया, n3 में है 30, n3 में है 30, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 10 20 30 40 50 और लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 10 20 30 यहाँ से अब डिलीट हो चुका है और यहाँ पे आया 40 और 50, ठीक है। n3 यहाँ पे पास किया था, n3 में क्या था, 30 था, तो 30 यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। लेट से और कोई नोड पास कर लेते हैं, n4 पास कर दी मैंने, ठीक है, n4 पास कर दी, n4 में क्या है, 40 है, तो यहाँ से 40 डिलीट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ से अब 40 डिलीट हो गया। 10 20 30 40 50 ये लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन है, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन क्या हुआ, 10 20 30 40 यहाँ से डिलीट हो गया और 50, ठीक है। तो जो भी हम नोड यहाँ पे पास कर रहे हैं वही नोड यहाँ पे हमारी डिलीट हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे कोड लिखने में और लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हमने लिखा जिसमें हमने तीनों सिनेरियोज अपने जो हैं वो कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो भेजना हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि 80% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ देखिए इतने एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको समझाई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।